नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विषय पे बात करने जा रहे हैं जिस पर हमारे जीवन का कैरियर निर्भर करता है तथा जिसको लेकर अक्सर माँ बाप परेशान रहते हैं कि हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तन मन धन से सहयोग भी करते हैं, फिर भी बच्चों का मन नहीं लगता, ना ही उनका रिजल्ट आता है। वो है बच्चों की पढ़ाई। यदि बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा डिस्टर्ब है, चंद्रमा मेमोरी का कारक है, यदि चंद्रमा पापी ग्रह जैसे राहु, शनि आदि के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है या दृष्टि संबंध बना रहा है या युति करके बैठा है या शनि ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। ऐसे बच्चों के भाई बहन टॉपर रहते हैं, परंतु उस बच्चे का मन किताबों के अलावा कई और ही चीज़ों में रहता है। अगर चंद्र राहु की युति होती है तो बच्चों के प्लान बड़े बड़े होंगे, परंतु यह सिर्फ प्लानिंग ही बनाते रहेंगे पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। यदि केतु बैठा हो तो पढ़ाई में डूबेगा तो सही, पर अचानक से उसका मन विचलित हो जाएगा। यदि शनि ग्रह बैठे हैं तो बच्चा केवल अपनी आसपास की चीज़ों से दोस्तों की तुलना ही करता रहेगा, उसमें एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसके लिए आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं ताकि प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ा जा सके तथा जिस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम है उसका निवारण कर सके। जैसे यदि चंद्र राहु की प्रॉब्लम है, बच्चे से खोटे सिक्के जल प्रवाह करवाएं। यदि चंद्र केतु की प्रॉब्लम है तो वीरवार को 50 ग्राम काले तिल तथा 50 ग्राम सफ़ेद तिल मंदिर में दान दें। यदि चंद्र शनि की दिक्कत है तो बच्चे की अलमीरा में चांदी के बर्तन में गंगा जल डालकर रखें, उसे सूखने ना दें। काले तिल काले उड़द का शनिवार को दान कराएं। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बुध तथा गुरु जो पढ़ाई के कारक माने जाते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अतः ध्यान रखें कि गुरुवार को बुध की चीज़ें जैसे हरे मूंग, पालक नहीं बनाने चाहिए, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही बुधवार को चने की दाल ना बनाएं और ना ही पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा पाठ की चीज़ें भी कभी ना खरीदें, वरना एक दूसरे की दुश्मनी का फल भुगतना पड़ेगा। यदि पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो देखें कि जन्म कुंडली में दूसरे घर, 5वें घर, 9वें घर तथा 12वें घर में बुध, शुक्र, राहु ग्रह में से कोई 2 ग्रह तो नहीं बैठे हुए। यदि शनि और राहु साथ में 4th हाउस में बैठ जाएं तो भी पढ़ाई खराब करते हैं, या फिर बुध, शनि, राहु ग्रह में से कोई 2 ग्रह 4th हाउस में बैठ जाएं तो भी यह प्रॉब्लम आती है। यदि चंद्रमा 10वें तथा 11वें में बैठ जाए तो अटक अटक कर पढ़ाई चलती है, उसमें काफ़ी रुकावटें भी आती हैं। शनि राहु 4th और 5th भाव में हो या शनि बुध हो तो भी ये उपाय करें। शनिवार को साबुत बादाम तेल लगाकर दान दें। कभी कभी साल में एक बार तवा, चिमटा, अंगीठी का दान किसी साधु को करें। यदि 10th हाउस तथा 11th हाउस में चंद्रमा हो तो पढ़ाई में उतार चढ़ाव देता है। इसके लिए सूर्यास्त के बाद दूध ना पिएं। बच्चा जिस कमरे में बैठकर पढ़ता है वहाँ सामर्थ्य के अनुसार चांदी का बर्तन रख के उसमें चकोर चांदी का टुकड़ा डालकर गंगा जल भरकर रखें। दूध में हलवा बनाकर हर मंगलवार को मंदिर में दें। यदि जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें तथा 12वें भाव में बुध, शुक्र, राहु बैठे हों तो गुरु को खराब कर देते हैं। ऐसे में मंदिर में गुड़, गेहूँ, पीले लड्डू, पीली मिठाई आदि चढ़ाते रहें। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु बुध अच्छी स्थिति में हो तथा
सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल भी सही जगह पर प्लेस्ड हों तो ऐसे बच्चों को चंद्रमा के साथ होने से दादा दादी, नाना नानी, मौसी, बुआ आदि का सुख मिलता है। ऐसे बच्चों के घर में कोई भी त्योहार हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सब एक साथ सारे मांगलिक कार्य मनाते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं। इन बच्चों का रुझान शुरू से ही मंदिरों की तरफ रहता है और संस्कार से भरे होते हैं। ऐसे बच्चों के घर में शराब का सेवन आदि नहीं किया जाता। ऐसे बच्चों को गुरु की तथा मंदिर की सेवा करनी चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी के मटके रखने चाहिए। साथ ही किचन में पीतल के बर्तन में पानी भरकर रखने से बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में पीतल की घंटी, घुंघरू, शीशे, लोटे आदि नहीं रखने चाहिए। यदि गुरु तथा बुध ग्रह में जन्म कुंडली में दिक्कत हो, कई बार तीर्थ स्थान में जाने पर खजाना मिलता है और जातक उसे मंदिर में रख देता है। ऐसा करने से बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसलिए इसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मौली के गट्ठे भी मंदिर में ना रखें तथा जो मौली हम बांधते हैं और उसे बाद में उतार कर मंदिर में रख देते हैं उसे ना रखें। जबकि चांदी के बर्तन या तांबे के लोटे में पानी भरकर ही मंदिर में रखें, जिससे पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं आती है। छोटी छोटी कन्याओं को पूजें। हो सके तो देसी घी का हलवा बनाकर छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। बच्चे के स्टडी टेबल को सदैव नॉर्थ ईस्ट में रखकर उस पर सरस्वती की फोटो लगाएं। बिना बांस के 3 अगरबत्तियां रोज जलाएं। ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। घर के साउथ वेस्ट में डार्ट गेम लगाएं। अब आप कहेंगे ये डार्ट गेम क्या होती है? डार्ट गेम वह गेम है जिसपे बच्चा निशाना लगाता है। जब जब बच्चा उस पर डार्ट का निशाना लगाएगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बच्चे के सोने के समय चांदी के गिलास में पानी भर कर रखें और सुबह ओम आन वणने नमा की उसमें 108 बार फूंक मारकर उस बच्चे के पिता उसको पीने को दें। अगर हो सके तो बच्चा ये पाठ खुद ही करे। एक टुकड़ा कपूर उसके सिर की तरफ तथा एक टुकड़ा फिटकरी उसके पैरों की तरफ रखकर सुलाएं। इससे उसकी नेगेटिविटी खत्म होगी और सुबह इन चीज़ों को किसी पेड़ के नीचे रखाएं। इससे बच्चे की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। रोज केसर, हल्दी, चंदन का तिलक माथे, जुबान तथा नाभि पर लगाएं। ऐसा करने से बच्चे में गुरु के गुणों का विकास होगा। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिषीय सूत्रों तथा उपायों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। ना जाने आपके इस कर्म से आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसका भला हो जाए। सो कीप वॉचिंग वास्तु एस्ट्रो। धन्यवाद।